अफसरों की मिली भगत है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर देखिए ओवरलोड वाहनों को लेकर किस तरीके से ये परिवहन विभाग और खनन विभाग की ये पूरी मिली भगत चल रही है। इंडोजा में 900 ट्रकों ने फर्जी नंबरों से टोल पार कर लिया है। तो ओवरलोड ट्रकों का ये बड़ा सिंडिकेट देखिए सामने आया, और इस सिंडिकेट में सिर्फ ट्रक मालिक ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की भूमिका पर भी कई सवाल अब उठ रहे हैं। वहीं चौंकाने वाली ये बात सामने देखिए आई है कि 480 फर्जी नंबरों के जरिए करीब 3200 ट्रक टोल प्लाजा पार कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ट्रकों का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी सिस्टम को पूरी तरीके से यहां पर चकमा दिया गया है। और इस पूरे मामले में देखिए परिवहन विभाग और टोल प्लाजा की मिली भगत की आशंका ये जताई जा रही है। और जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि सिस्टम के अंदर बहुत ही बड़ा ये खेल हुआ है, तभी इतना बड़ा ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए ये बड़ा खेल उजागर हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें अफसर की भी भूमिका है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों एसटीएफ ने छापेमारी की थी, छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि जो ओवरलोड वाहन है उनको एंट्री नाम पे वसूली हो रही थी, और बाकायदा जो इसमें भूमिका जो रहती थी वो एआरटीओ प्रवर्तन व पीटीओ की रहती थी। तो तत्कालीन एआरटीओ प्रवर्तन व पीटीओ पर इस पूरे मामले में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था और कई लोकोटर को जेल भी भेजा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सबक नहीं लिया गया। जो नए आरटीओ प्रवर्तन उमेश कटियार आए हैं, उनकी मिली भगत से रायबरेली में ओवरलोड वाहनों का सिंडिकेट जो है धड़ल्ले से चल रहा है। बकायदा टोल पे जो है बगैर तौल के जो है ये ओवरलोड वाहन गुजारे जा रहे हैं। और इसके पीछे जो अभी तक हम लोगों ने कई मोटर मालिकों से बात की है, उनसे ये निकल के सामने आ रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है अगर ओवरलोड वाहन टोल से गुजरेंगे उनके लिखा पढ़ी में आ जाएगा, तो शासन के द्वारा अगर सूची मांगी जाएगी तो उस सूची पे आ जाएगा कि हाँ रायबरेली की सीमा से इतने ओवरलोड वाहन गुजरे हैं, तो इस पर भूमिका जो है आरटीओ प्रवर्तन की संदिग्ध हो जाएगी। जिसको लेकर ये आरटीओ प्रवर्तन अपनी भूमिका संदिग्ध ना हो पाए, उसके लिए जो भी टोल रायबरेली की सीमा में 3 टोल हैं, वो चाहे बछरावा टोल की बात कर ली जाए, लालगंज के अहिया टोल की बात कर ली, या फिर ऊंचाहर के टोल की बात कर ली, इन तीनों टोलों पर एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। जो भी ओवरलोड वाहन है बगैर तौल के उनको एंट्री दे दी जाती है, उसके एवज में जो भी टोल कर्मचारी जो भी लेता है वो अलग बात है। लेकिन इस पूरे मामले में आरटीओ परिवर्तन की जो भूमिका जो काफी संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि उनके संरक्षण में ये गोरख धंधा चल रहा है और सिंडिकेट तोड़ने वाले भी तक कोई है नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर सिंडिकेट के पीछे और कौन कौन लोग जुड़े हैं, कार्रवाई चाबुक कब चलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बातें निकल के आई हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि बड़ा सिंडिकेट है और जो यूपी में कई जनपदों में सिंडिकेट काम कर रहा है। क्योंकि बीते दिनों एसटीएफ की कार्रवाई में रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर समेत कई जनपद पाए गए थे जहां पर ये पूरा रैकेट चलता था। क्योंकि बांदा से जो ओवरलोड वाहन होते हैं, वो चाहे मोरक भरी गाड़ियां हो, गिट्टी से भरी गाड़ियां हो, ये सब गुजरती है तो रायबरेली, उन्नाव, ये फतेहपुर होते हुए सीमा से सब गुजरती है। लेकिन उसके बावजूद वहां के जो आरटीओ प्रवर्तन रहते हैं, उनकी मिली भगत रहती है। उनकी मिली भगत से जो ओवरलोड वाहन न सिर्फ सड़कों पर भर्राटा भरते हैं, बल्कि टोलों पर भी जो है बगैर तौल के उनकी एंट्री कर दी जाती है। न सिर्फ इससे सड़कें जो है पूरी खराब हो रही है, बल्कि राजस्व को भी चूना लग रहा है। और आए दिन देखा जा रहा है, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की, वो भी जो है बढ़ते हादसों को लेकर गंभीर है। लेकिन आरटीओ परिवर्तन उमेश कटियार जो है, जो ओवरलोड वाहन उनको संरक्षण दे रहे हैं, और बाकायदा उनके संरक्षण में ओवरलोड वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, और टोल पर जो है बगैर जो है तौल के उनको बाकायदा एंट्री दी जाती है। जो तौल की वहां पे मशीनें बनाई गई हैं, वो मशीनें सफेद हाथी साबित हो रही है, वहां पर कोई भी तौल नहीं की जा रही है। भारत समाचार जो ग्राउंड जीरो पर गया, बाकायदा उसने वहां पर रियलिटी चेक किया, और रियलिटी चेक में पाया गया कि वहां पे जो है तौल वाली जो मशीनें हैं वो बंद पड़ी है, कई महीने से बंद पड़ी है। उसका खुलासा विभाग के कर्मचारियों ने किया है। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर देहात से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर देहात की बात की जाए, राम गोविंद, यहाँ पर किस तरीके से ये सिंडिकेट चल रहा है, क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। यहाँ कानपुर देहात पे 12 टोल प्लाजा है हमारे पीछे स्थित है। यहाँ पर रोजाना 300-400 से डंपर जो ओवरलोड मोरम गिट्टी के हैं, यहाँ पर यहाँ के बगल जिले, जो जिले से बगल के जुड़े हुए जिले हैं जहाँ पर खनन होता है, जैसे जालौन है, हमीरपुर, वहां से जो ओवरलोड वाहन है वो निकल कर इस टोल से निकलते हैं। हम बात करें जिले में 3 जो रोड है, 3 रोडों पर ओवरलोड वाहन निकलते हैं। एक मुगल रोड है और घाटमपुर मूसा नगर रोड है। लेकिन हम एक रोड का बात करें, एक रोड पे क्योंकि टोल है, यहाँ पर आंकड़े निकल के सामने आए हैं, तो 300 से 400 डंपर रोजाना यहाँ पर ओवरलोड सफर करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि परिवहन विभाग और ये प्रवर्तन दल जो 3 IRTO हैं इस जिले में,
और लगातार चेकिंग करते हैं और चेकिंग के नाम पर पावाई लूटते हैं। जिस तरीके से शासन के निर्देश है, जिस तरीके से शासन की कड़ी मंशा है कि ओवरलोडिंग पर सख्ती बरती जाए, लेकिन कानपुर देहात में ये जो वादे हैं कितने पूरे हो रहे हैं, ये सख्ती है वो कितनी देखने को मिल रही है, ये टोल के आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि रोजाना अगर 300-400 डंपर ओवरलोड निकल रहे हैं तो कितनी सही तरीके से कार्रवाई होती होगी। क्योंकि यहाँ पर फास्टैग की बात करें तो फास्टैग भी, जो फास्टैग नंबर है उनको गाड़ी के नंबर से नहीं लगाया जाता है, चेचिस नंबर या अधूरे चेचिस नंबर से बनवा लिया जाता है और उनकी KYC टोल प्रशासन समय पर नहीं करता। उनकी लिस्ट जो है वो परिवहन विभाग को समय पर मुहैया नहीं कराता। परिवहन विभाग का ये आरोप है कि वो समय पर पूरे अपने जो साक्ष्य है उसके साथ उपलब्ध नहीं कराता, जिससे हम लोग जांच नहीं कर पाते, कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन वही टोल प्रशासन का भी कहना है कि जो लिस्ट है हम तो इन्हें भेजते हैं लेकिन वो पूरे प्रारूप से मांगते हैं और उस तरीके से मुझे देने की कोई अनुमति नहीं है, ना मेरे पास कोई शासनादेश है। तो ये ढीले रवैये और एक दूसरे के ऊपर टाला मटोली करने का रवैया ही जो ओवरलोड माफिया है और जो ये गिट्टी मोहरम के जो ट्रक चालक हैं और वाहन स्वामी हैं, ये लगातार अनदेखी कर रहे हैं और लगातार अपनी बेखौफ होकर हाईवे पर ट्रक और वाहन दौड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। और लखनऊ से सहयोगी रत्नेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, ये बड़ा सिंडिकेट जिसमें कहा जा रहा है कि खनन विभाग और परिवहन विभाग की मिली भगत है, 900 ट्रक बिना बताया जा रहा है कि फर्जी नंबर प्लेट से ही वो गुजर गए हैं, इनको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? आपको बता दे राजधानी लखनऊ में जितने भी जो है ये हाईवे हैं जो लखनऊ को जोड़ते हैं और उन पर बने ये जो टोल प्लाजा है, कहीं ना कहीं उनमें उन टोल प्लाजा पर फर्जी तरीके से जो है गाड़ियां पास कराई जा रही हैं। आपको बता दें राजधानी लखनऊ के इटौंजा सीतापुर हाईवे टोल प्लाजा पर लगभग 1600 ऐसे ओवरलोड ट्रक हैं जिनको जो है टोल प्लाजा से क्रॉस करा दिया गया है। आपको बता दें जब इसकी जो है जांच करने के लिए जो है यहाँ परिवहन विभाग के कर्मचारी आते हैं, उसके बाद उसकी सूची मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें खुलासा हुआ है कि 900 ट्रक ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ना तो परिवहन विभाग के जो है पोर्टल पे है और ना कागजों पर है। तो साफ तौर पर आपसे बता दें कहीं ना कहीं जो राजधानी लखनऊ में भारी वाहनों का ओवरलोड ट्रकों का जो खेल है, नंबर बदल के जो है जो गाड़ियां क्रॉस कराई जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये खेल चल रहा है। इसको लेकर जब प्रशासन से मीटिंग की जाती है तो लखनऊ की जो मंडलायुक्त है उनसे कहा जाता है कि आप जो जितने भी टोल प्लाजा है उनकी सूची दिलवा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजा कर्मी है वो सूची देने से मना कर रहे हैं। आपको बता दें वही राजधानी लखनऊ जो है आपका हरदोई हाईवे और आपका रायबरेली हाईवे, जब उनसे सूची मांगी गई है तो उन्होंने सूची जो दी है उसमें साफ तौर पर कहा है कि हमारे यहाँ से कोई भी जो है भारी वाहन क्रॉस ही नहीं हुआ है, जबकि साफ तौर पर भारी वाहन ओवरलोड ट्रक लगातार राजधानी लखनऊ से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि देखिए टोल प्लाजा पर इन ट्रकों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ये बड़ा फर्जीवाड़ा और ये बड़ा सिंडिकेट जो चल रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से इससे बेखबर है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इस पूरे मामले में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर देखिए ये बड़ी खबर सामने आई है, ओवरलोड ट्रकों का एक बड़ा सिंडिकेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस सिंडिकेट में सिर्फ ट्रक मालिक ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की भी इसमें मिली भगत बताई जा रही है और लगातार कई दिनों से देखिए ओवरलोड वाहनों का पूरा ये सिलसिला जारी है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि 480 फर्जी नंबरों के जरिए करीब 3200 ट्रक टोल प्लाजा पार कर गए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर